हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम मुगल हिस्ट्री के अंदर मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे थे और मुगल साम्राज्य के अंदर हमने बाबर और हुमायूं तथा सूर साम्राज्य से संबंधित बातें कंप्लीट कर ली थी पिछले वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उनको जाकर के देखिए प्लीज। वो सारी वीडियो, सारी क्लासेज आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वहां से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन जरूर बनेगा, ध्यान रखना। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार जल्दी से चैनल को जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और ये लाइक वाला बटन जल्दी से दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकूं। प्लीज जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए भाई। आप देखिए, हम मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे थे और मुगल साम्राज्य के समय पीरियड को थोड़ा सा मैं एक बार पीछे का रिवाइज करवा देती हूँ। और मुगल साम्राज्य है ना, इसका टाइम पीरियड आता है मुगल साम्राज्य। तो इसके टाइम की बात करूं, समय की बात है कितना, 1526 से लेकर के कहां तक का, 1707 ईस्वी तक का। लेकिन वैसे यहां तक तो क्या है, शक्तिशाली शासक गद्दी पर बैठते हैं। इसके बाद यहां ये जो मुगल साम्राज्य चलेगा कहां तक, ये 1857 ईस्वी तक। ठीक है, कहां तक चलता है, 1857 ईस्वी तक चलता है। 1526 में गद्दी पर बैठा था कौन, बाबर। बाबर ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। इसके बाद गद्दी पर आया कौन भाई, हुमायूं। ठीक है, कौन गद्दी पर बैठे थे, यहाँ हुमायूं गद्दी पर बैठे थे। बाबर की अगर बात करें, बाबर का टाइम पीरियड था कितना, 1526 से लेकर के और कहां तक, 1530 ईस्वी तक। 1530 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। मरने के बाद इसका बेटा गद्दी पर आया। इसके बेटे का शासनकाल 2 गुटों में बटा हुआ है भाई। यानी कि सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा कौन सा शासक है जिसने 2 बार दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था मुगल काल के अंदर। तो 2 बार अपना यानी कि राज्याभिषेक करवाने वाला भी आता है, तो राज्याभिषेक तो करवाएगा आगे जाकर के कौन, औरंगजेब। लेकिन 2 बार शासन करने वाला शासक कौन है, हुमायूं है। इसने कब तक, 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और इसके बाद ये आगे जाकर के कब, 1555 से लेकर के और 1556 ईस्वी तक क्या किया, इसने शासन किया था। 1556 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। मरा कैसे था, इसने एक नगर की स्थापना की थी, दिनपना नगर। ठीक है, और उस दिनपना नगर के पुस्तकालय के अंदर सीढ़ियों से गिर करके क्या है, इसकी मृत्यु हो गई थी। अब हुमायूं के बाद है ना, यहाँ बीच में मुगल साम्राज्य के अंदर अगला वंश आया था, कौन सा, सूर वंश। और सूर वंश का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी थे। सूर वंश है ना, कब तक रहा था भाई, ये 1540 में गद्दी पर बैठे थे और कब तक, 1555 ईस्वी तक क्या है, इन्होंने शासन किया था। देखिए, सूर वंश की स्थापना करने वाला तो कौन आता है, शेरशाह सूरी है भाई। ठीक है, कौन है, शेरशाह सूरी। ठीक है, इसने क्या किया था, सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन आगे जाकर के इसमें यानी कि 3 शासक क्या हैं, गद्दी पर बैठेंगे। एक का नाम आदिल शाह आता है और एक आता है सिकंदर सूरी। तो वो क्या है, इसमें क्या करेंगे भाई, गद्दी पर बैठेंगे। और सिकंदर सूरी जो इसका अंतिम शासक है, उसको किसने हरा दिया, हुमायूं ने हरा दिया। और फिर दोबारा से 1555 के अंदर क्या किया था, इसने गद्दी पर बैठा था। अब 1556 के अंदर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद अब इसका बेटा गद्दी पर बैठता है और इसके बेटे का नाम है क्या, अकबर। ठीक है, क्या नाम आता है, अकबर है भाई। आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर से संबंधित सारी बातें जो पेपर में पूछी जाती है ना, वो सारी बातें मैं आपको इस क्लास के अंदर अच्छे से बताऊंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर अकबर से रिलेटेड आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। अकबर का अगर शासनकाल की बात करूं तो शासनकाल आता है इसका कितना, 1556 से लेकर के और कब तक आता है भाई, ये 1605 ईस्वी तक क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। यानी कि
1605 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने कितने से यानी 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। अगर इसके जन्म की बात करूं यानी कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी के अंदर। और 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में कौन सा जगह है, राजस्थान के अंदर है ना एक महल आता है, ठीक है, वीर राणा साल, वीर राणा साल के महल में हुआ था क्या इसका जन्म, वीर राणा साल के महल में, ठीक है, के महल के अंदर इसका क्या है, जन्म हुआ था। अब यानी कि 1542 में इसका जन्म हुआ था और 1556 में क्या है, ये गद्दी के ऊपर बैठा था। कितने वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठा था भाई, तो गद्दी पर इसने ये छोटा सा ही बैठ गया था। कितने वर्ष की, 13 वर्ष की आयु के अंदर। इसके संरक्षक की बात करें, इसका संरक्षक कौन था, तो इसका संरक्षक आता है बैरम खां। बैरम खां इसके क्या थे, संरक्षक थे। अब यानी कि ये 1556 में इतनी कम उम्र में ये गद्दी पर क्यों बैठा था, क्या कारण था इसका गद्दी पर बैठने का। एक बार देखिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1556 ईस्वी के अंदर, 1556 ईस्वी में मृत्यु हो गई किसकी, हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु होने के बाद दिल्ली की गद्दी क्या है, खाली हो गई थी। और दिल्ली की गद्दी खाली होने के बाद, ठीक है, यानी कि ये तो छोटा था, इसका इस गद्दी का क्या किया, यानी कि इसकी गद्दी के ऊपर शासन किया किसने भाई। अब ये आएगा हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के अंदर कौन व्यक्ति आता है, हरियाणा के अंदर है रेवाड़ी का एक शासक। और रेवाड़ी का शासक कौन है भाई, हेमू, ठीक है, जिसका नाम आता है क्या, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू इसको बोला जाता है, लेकिन इसका नाम आता है हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से क्या है, ये गद्दी के ऊपर बैठता है। देखिए, यानी कि जैसे ही 1556 ईस्वी के अंदर हुमायूं की मृत्यु हो गई, मरने के बाद दिल्ली की गद्दी खाली है। इस ये टाइम पर यानी कि क्या थे, अकबर छोटा था भाई, 13 ही साल का, यानी कि बिल्कुल ही छोटा था। तो इस यानी कि इसका छोटेपन का फायदा उठाया किसने, रेवाड़ी के शासक ने। और रेवाड़ी का शासक कौन है, हेमचंद्र। हेमचंद्र ने क्या किया, इसका फायदा उठाया, इसने क्या कर लिया, इसके ऊपर अधिकार कर लिया और शासन चलाना शुरू कर दिया। अब ये बात किसको हजम नहीं हुई, ये बात बैरम खां को हजम नहीं हुई, ठीक है। और बैरम खां ने उसी टाइम पर तुरंत कब, 1556 ईस्वी के अंदर। और 1556 ईस्वी में किसका राज्य अभिषेक किया, अकबर का राज्य अभिषेक किया। और अकबर के अगर नाम की बात करूं तो इसका बचपन का नाम क्या है, इसका बचपन का नाम आता है बदरुद्दीन, ठीक है। क्या नाम था भाई इसका, बदरुद्दीन था। और इसका यानी कि गद्दी पर बैठा था ना, तो गद्दी पर किस नाम से बैठा था, गद्दी पर बैठा है ये जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से क्या है, ये गद्दी पर बैठते हैं। वैसे अकबर इसको बाद में नाम दिया जाता है, उपाधि दी जाती है, ठीक है। अब देखो, जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से क्या है, ये गद्दी के ऊपर बैठते हैं, मोहम्मद। मोहम्मद के नाम से क्या है, गद्दी के ऊपर बैठते हैं भाई। बचपन का नाम क्या था इसका, बदरुद्दीन था, ठीक है। क्या नाम था इसका, बदरुद्दीन था। अब देखो, यानी कि थोड़ा सा किसके बारे में, हेमचंद्र रेवाड़ी के शासक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हेमचंद्र कौन था, रेवाड़ी का शासक कैसे बना था। तो हेमचंद्र है ना, हेमचंद्र क्या था, हेमचंद्र रेवाड़ी का मतलब शासक बन गया था बाद में। लेकिन ये इस रेवाड़ी का शासक बनने से पहले क्या था, तो इसमें थोड़ा सा देखिए, सूरवंश के अंदर जाते हैं। और सूरवंश में कौन सा, मैंने आपको बताया था कौन है, आदिल शाह, ठीक है। कौन भाई, आदिल शाह। आदिल शाह के टाइम पर है ना, इस सूरवंश के अंदर हेमू क्या था, हेमू एक प्रधानमंत्री था, ठीक है। क्या बने हुए थे, ये प्रधानमंत्री बने हुए थे। और ये क्या है, इससे पहले है ना, इसको प्रधानमंत्री तो बना दिया था। और इसने मतलब इतना विश्वास जीत लिया आदिल शाह का को, आदिल शाह ने इसको क्या है, कौन सी रियासत, रेवाड़ी की रियासत इसको क्या कर दी, सौंप दी। अब रेवाड़ी का रियासत यानी कि किसको दे दी, हेमचंद्र
को दे दी और वो क्या बन गया, वहां का शासक बन गया। वहां की बागडोर संभाल ली किसने, हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, इसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करके इसने क्या है, यहाँ पर यानी शासन करना शुरू कर दिया, अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद इसने एक उपाधि धारण की थी यहाँ पर। और कौन सी उपाधि धारण की थी इसने, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की है इसने, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। अब क्वेश्चन सीधा ही पेपर में पूछा जाता है कि सबसे अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो वो आते हैं कौन, ये रेवाड़ी का शासक कौन, हेमचंद्र। हेमचंद्र अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पहला शासक कौन आता है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक तो आता है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त कौन है, सेकंड। गुप्त वंश के अंदर चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की सबसे पहले उपाधि धारण की थी। और पूरे हिस्ट्री के अंदर कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली है, तो ये आता है कितना, 14 शासकों ने। 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। पहला करने वाला चंद्रगुप्त है और अंतिम धारण करने वाला कौन था, रेवाड़ी का शासक कौन भाई, हेमू। और कब की थी इसने दिल्ली पर जब अधिकार कर लिया था उस टाइम पर। अब एक बात और भी पूछ ली जाती है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो वो भी कौन आता है, हेमचंद्र ही है भाई। ठीक है, कौन है, हेमचंद्र है। अब देखो ये बात, यानी कि ये दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया ना, तो ये बात हजम किसको नहीं हुई है यहाँ, तो ये बात ये जो अकबर का संरक्षक है, और अकबर के संरक्षक कौन, बैरम खां, इसको हजम नहीं है। इस कारण से इसने तुरंत राज्याभिषेक करवाया, किसका, अकबर का। और अकबर का राज्याभिषेक तो करवा दिया, लेकिन इसको राजा तो बना दिया, लेकिन सारी शासन सत्ता, प्रशासन व्यवस्था किसके हाथ में थी, बैरम खां के हाथ में थी। अकबर का बैरम खां संरक्षक बना रहा था कब तक, 1556 से लेकर के और कब तक, 1560 तक। ठीक है, कब तक रहा था ये, 1560 तक रहा था। 1556 के अंदर ही इसने जैसे ही इसका राज्याभिषेक करवाया ना बैरम खां ने, कब भाई, कब ये बात आती है 5 नवंबर, और 5 नवंबर कब, 1556 को। और जब जैसे ही इसका राज्याभिषेक करवा के ये किसकी तरफ गए, ये चले गए यानी कि दिल्ली की तरफ इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। अब एक बार थोड़ा सा और देखिए, अकबर है ना, अकबर यानी कि 1556 के अंदर जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी ना, उस टाइम पर ये कहां पर थे, ये पंजाब के अंदर गुरदासपुर नामक स्थान पर, और गुरदासपुर के अंदर भी कलानौर नामक स्थान पर क्या है, ये विजय अभियान के लिए गए हुए थे। अब वहां से इस बात का पता चला किसको, बैरम खां को, कि दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया किसने, हेमचंद्र ने। उसी टाइम पर इसने इसका राज्याभिषेक करवाया, और राज्याभिषेक करवा करके कहां, दिल्ली की तरफ बढ़े, और आक्रमण करने के लिए ही बढ़े थे। और इस साइड से इसको, हेमू को पता चला कि जो बैरम खां है अकबर को लेकर के दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो उस साइड से अकबर यानी कि बैरम खां, ये हेमचंद्र भी आ गए भाई, और एक साइड से कौन आ गए, बैरम खां। तो कहां पर, 5 नवंबर 1556 को कहां, हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में कौन सा स्थान है, पानीपत। पानीपत के अंदर दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है, पानीपत का कौन सा युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध। और पानीपत का ये जो सेकंड युद्ध हुआ है ना, हुआ किस किस के बीच में, एक साइड में तो आता है कौन है, अकबर, और दूसरी साइड में कौन है भाई, यहाँ पर हेमू। ठीक है, कौन है भाई यहाँ, हेमू या हेमचंद्र हैं। अब इसमें है ना, यानी कि जो ये अकबर है, अकबर खुद थोड़ी लड़ रहा था यहाँ पर, इसका संरक्षक लड़ रहा था। और संरक्षक कौन थे, बैरम खां थे। तो एक साइड में तो अकबर का सेनापति बैरम खां था, और दूसरी साइड में कौन आते हैं, दूसरी साइड में हेमचंद्र हैं भाई। इसमें इस युद्ध के अंदर किसकी हार हो गई, इस युद्ध में हेमचंद्र की हत्या कर दी गई, मार दिया गया, किसके द्वारा, बैरम खां के द्वारा।
और क्या हो गया, दिल्ली की गद्दी दोबारा से किसके हाथ में आ गई, मुगल शासकों के हाथ में आ गई। अब हेमचंद्र की मृत्यु के बाद, ठीक है, ये यानी कि कौन भाई, बैरम खां। बैरम खां कब तक इसका संरक्षक बना रहा, तो ये बना रहा है 1560 ईस्वी तक। और 1560 ईस्वी के अंदर है ना, इसने बैरम खान ने विद्रोह शुरू कर दिया अपने ही राजा के खिलाफ में, यानी कि किसके, अकबर के खिलाफ में। और अकबर के खिलाफ में विद्रोह करके इसने एक युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था इसने, 1560 के अंदर। और 1560 के अंदर इसने जो युद्ध लड़ा है वो युद्ध आता है कौन सा, तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा, ठीक है, तिलवाड़ा का युद्ध। ये तिलवाड़ा का युद्ध हुआ किस किस के बीच में था, तो हुआ तो था ये 1560 ईस्वी के अंदर, लेकिन किस किस के बीच में हुआ था भाई, ये एक साइड में तो बैरम खां आते हैं और दूसरी साइड कौन है, अकबर है। ठीक है, एक साइड बैरम खां और दूसरी साइड कौन है, अकबर है भाई। बैरम खां की इसके अंदर क्या हो गई, हार हो गई। हारने के बाद अकबर ने इसको माफ भी कर दिया और इसको कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मक्का की तरफ अपनी यात्रा पर निकले, लेकिन यहाँ से आप अस्त्र शस्त्र छोड़ करके इस दरबार को छोड़ करके चले जाइए। तो उसी टाइम पर कब भाई, 1560 के अंदर। और 1560 में बैरम खान ने अपने अस्त्र त्याग दिए और छोड़ करके मक्का की यात्रा पर निकल पड़ा। ठीक है, कहां पर निकल पड़े ये, मक्का की यात्रा पर। और 1560 में जब ये मक्का की तरफ जा रहे थे ना, तो रास्ते के अंदर इसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाला कौन था, मुबारक खान लोहानी। बैरम खां की क्या की गई है, बैरम खां की हत्या की गई है और हत्या करने वाला कौन है, मुबारक खां। ठीक है, कौन आते हैं, मुबारक खान लोहानी ने क्या की है, इसकी हत्या कर दी। अब इसका है ना एक बेटा है बैरम खां का, और उस बेटे का नाम आता है इसका बेटा। ठीक है, और बेटे का नाम है भाई क्या, बेटा, और बेटे का नाम है अब्दुर रहीम। अब्दुर रहीम इसका बेटा है, जो आगे जा करके किसके दरबार में, अकबर के दरबार में क्या बनेगा, एक नवरत्न बनेगा, एक विश्वसनीय व्यक्ति बनेगा अब्दुर रहीम। और इसको किस नाम से जाना जाएगा, अब्दुर रहीम खान खाना के नाम से जाना जाता है। तो इन नवरत्नों में से एक नवरत्न अब्दुर रहीम खान खाना किसका बेटा था, वो आता है किसका, ये बैरम खां का। ठीक है, किसका बेटा है भाई, बैरम खां का है। अब इसके बाद है ना 1560 के बाद भी, यानी कि शासन सत्ता अकबर से नहीं चली। वो इतना मतलब खुद शासन सत्ता चलाने वाला शासक नहीं था, ज्यादा मतलब ज्ञानी नहीं था भाई। वैसे बाद में ये ज्ञानी बन गया था, सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है किसको, अकबर को। लेकिन 60 तक तो संरक्षक किस जो सत्ता थी वो किसके हाथ में रही, बैरम खां के हाथ में रही। इसके बाद शासन सत्ता 1560 के बाद में 1561 और 62 के अंदर ये जो प्रशासन व्यवस्था है ना, किसके हाथ में रही थी, इसकी यानी कि दाई माँ थी, दाया बोला जाता है जिसको। और वो दाई माँ कौन थी, उसका नाम आता है महामंगा। ठीक है, अंगा के क्या है, यानी कि शासन सत्ता इसके साथ हाथ में थी भाई। अब महाअंगा के साथ इसने क्या किया था, मतलब ये जो बोलती ना वही कार्य करता, कौन है, अकबर भाई। इसके शासन यानी कि किसके इस कारण से जब ये जो महिला थी ना महामंगा, इसकी धाया माँ थी जो थी, इस धाया माँ के यानी कि शासन सत्ता चलाने के कारण से अकबर के शासन काल को क्या कहा जाता है, पर्दा शासन भी बोला जाता है। ठीक है, इसने शासन चलाया था ना, इस कारण से इसको पर्दा शासन कहा जाता है, या पेटीकोट सरकार भी बोला जाता है। पेटीकोट सरकार के नाम से कौन किसका शासन काल को कहा जाता है, या किसकी शासन सत्ता को कहा जाता है, तो वो आता है किसकी, अकबर की शासन सत्ता को। क्यों, क्योंकि इसने 2 साल अपनी धाय माँ, इसका विश्वसनीय था, उसकी कहे अनुसार ही इसने अपनी शासन सत्ता को चलाया था। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, पेटीकोट सरकार कहा जाता है भी। ठीक है, किसके नाम से जानी जाती है, ये पेटीकोट सरकार के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद बात आती है कि इसने अपना पहला जो यानी कि कब 1562 के बाद में ही, 1560 में उसकी मृत्यु हो गई थी ना, उसके बाद इसने अपना पहला आक्रमण किया था किसके खिलाफ में, मालवा के शासक के खिलाफ में। और मालवा के शासक के खिलाफ में कब किया था, 1561 ईस्वी के अंदर। ठीक है, किसके खिलाफ में आता है, मालवा के शासक के खिलाफ में।
मालवा के शासक के खिलाफ में। इसके बाद बात आती है इसने ये जो आक्रमण किया था ना, ये आक्रमण क्यों किया था? अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने क्या है, आक्रमण किया था। इसके बाद क्या है, यानी कि इसने हरा दिया भाई यहाँ के शासक को, और यहाँ का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर को क्या कर दिया इसने, यहाँ पर हरा दिया। और हराने के बाद ये है ना, कहां पर बढ़ी इनकी सेना? इनकी सेना राजस्थान की तरफ बढ़ती गई, और राजस्थान में कहां पहुंच गई? आमेर के किले के अंदर। और आमेर के किले में एक कछवाहा था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। और आमेर के अंदर कौन था भाई वो कछवाहा? उसका नाम आता है भारमल। भारमल ने क्या कर लिया, इसकी तरफ बढ़ी ये सेना, तो भारमल ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, उसके अधीन हो गया कि मैं तेरी शरण में गिर गया, तो अगर आप जो चाहोगे मैं उसी के अनुसार क्या है, कार्य करूंगा। तो भारमल, राजा भारमल ने क्या कर लिया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और अधीनता स्वीकार करने के बाद अकबर ने क्या किया, इसकी बेटी और इसकी बेटी के साथ में क्या है, इसने शादी कर ली। और इसकी बेटी का नाम क्या था, हरखाबाई। हरखाबाई के साथ में इसने शादी कर ली, जो बाद में किस नाम से जानी गई थी शासनकाल के अंदर, या मुगल दरबार में जो जोधाबाई के नाम से जानी जाती है। तो हरखाबाई के साथ राजनीतिक दृष्टि से इसने क्या की थी, शादी की थी। अब इसके बाद बात आती है 1561 में इसने क्या की थी, इसके साथ में शादी की थी भाई। 1562 के अंदर इसने कार्य किया था। 1562 में इसने क्या किया, इसने सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा समाप्त की। और 1563 ईस्वी के अंदर इसने क्या किया था, इसने सती प्रथा, दास प्रथा और सती प्रथा दोनों का क्या कर दिया इसने भाई, अंत किया था। ठीक है, दास प्रथा को समाप्त किया और सती प्रथा का यानी कि समाप्त करने वाला शासक कौन आता है, अकबर आता है। इसने दोनों प्रथाओं को क्या कर दिया था, यानी कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था और दास प्रथा को इसने बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। 1564 के अंदर इसने क्या किया था, 1564 में है ना, इसने जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त करने वाला शासक कौन था, मुगल दरबार के अंदर अकबर थे। जजिया कर भी समाप्त किया था इसने। और इसके अलावा इसने और कौन सा कर समाप्त किया था यहाँ पर, यानी कि तीर्थ यात्रा पर जो भी जाते थे उस तीर्थ कर को भी इसने क्या कर दिया, इन दोनों को समाप्त कर दिया था। कब किया था, ये पेपर में पूछे जाते हैं, यहां से ध्यान रखना। जजिया कर और कौन सा, जजिया कर और तीर्थ कर दोनों को समाप्त कब किया था, 1564 ईस्वी के अंदर किया था। ठीक है, कब किया था इसने, 1564 में। अब इन दोनों को जब इसने समाप्त किया था ना, तो जनता बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मतलब इसने ये भी कार्य कर दिया, ये अच्छे कार्य कर रहा था ना, तो इस कारण से जनता बहुत ज्यादा खुश थी। और बहुत ज्यादा खुश होने के कारण से जनता ने इसको कौन सी उपाधि दे दी, अकबर को, तो जनता के द्वारा दी गई थी। जनता ने उपाधि इसको कौन सी दी है भाई, यहां जनता ने अकबर की उपाधि, ठीक है, इसको कौन सी उपाधि दी है, अकबर की उपाधि दी है। और अकबर की उपाधि देने के बाद ये गद्दी पर बैठा था, और गद्दी पर किस नाम से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से क्या है, इसने आगे शासन किया था। तो ये सारी बातें है ना, क्या थी, पेपर की दृष्टि से ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं भाई। प्लीज इनको एक दो बार अगर बार बार सुनोगे ना, तो ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। ये सारी सन और ये पूछी जाती है पेपर के अंदर, किसी न किसी एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ध्यान रखना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। और लाइक वाला बटन भी दबा दे भी, ताकि मेरे को मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो और इसके बारे में बहुत सारी बातें बच गई हैं। इसने क्या क्या कार्य करवाए थे, किस किस चीज का निर्माण करवाया था, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, ठीक है, वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।